विंडोज़ के कुछ ऐसे सीक्रेट टूल जो आपको आई कैन बेट नहीं पता होंगे और जिसके बारे में शायद किसी ने शेयर नहीं किया होगा या तो आपने किसी से सुना नहीं होगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा उस विंडोज़ के फ्री टूल के बारे में जो कि नया नहीं है और वो लॉन्च हुआ था 1996 में, लेकिन आज भी उसका यूज़ इतना कम है कि बहुत कम लोग उसके बारे में जान पाते हैं। लेकिन जब आप इसके फीचर के बारे में जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यार ये कितना यूज़फुल टूल हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ कि ये टूल आपके लिए बेसिकली किन किन फीचर्स के लिए काम आ सकते हैं। नंबर 1, अगर बेसिक लाइफ में अगर आप कंप्यूटर में ऑपरेट करते हैं, आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, कोई वेबसाइट पे ब्लॉग पढ़ते हैं, तो ऐसा बहुत टाइम आता होगा जब आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट को हाईलाइट करना होता होगा, सर्कल करना होता होगा। अगर आप टीचिंग करते हैं तो आपको टीचिंग पर्पज़ के हिसाब से एक्सप्लेनेशन के लिए आपको उस पार्ट को हाईलाइट करना होता होगा। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपके पीसी या लैपटॉप में प्रॉब्लम आती है तो आपको मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए बहुत सारे टूल डाउनलोड करने पड़ते होंगे, आपको ट्रबल शूटिंग करने के लिए बहुत सारे टूल डाउनलोड करने पड़ते होंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको इस टूल में मिल जाएंगी और आपको अलग से कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि आपको इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है। इस फ्री टूल को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आना है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि माइक्रोसॉफ्ट की है, और यहाँ पे आने के बाद आपको देखेगा सिस इंटरनल यूटिलिटीज़ इंडेक्स। अब यहाँ पे आप ये विंडोज़ 10 के लिए और विंडोज़ 11 दोनों के लिए इसको आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ आने पे देखिए आपको सारे टूल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप मैनुअली अगर किसी एक दो को ही डाउनलोड करना चाहो तो आप कर सकते हो, और अगर आप सारे टूल को यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले वाले लिंक पे आप यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये एक जिप फाइल में डाउनलोड होगा तो इसके लिए आपको यहाँ पे फोल्डर वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब इसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, एक्सट्रैक्ट ऑल करिए, और जिस भी लोकेशन में आप इसको एक्सट्रैक्ट कराना चाहते हैं उसको लोकेशन को यहाँ से आप ब्राउज़ करिए, उस लोकेशन को सिलेक्ट करिए और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर करके इसको एक्सट्रैक्ट करा लीजिए। और जैसे ही ये एक्सट्रैक्ट होगा तो देखिए यहाँ पे आपको सारे टूल देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल है, तो हम सब के बारे में बात ना करके उन टॉप सिलेक्टेड के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए वाकई में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारे यहाँ पे टूल है वो है आपका Zoom T64.exe। बहुत ही अमेजिंग टूल है और इसमें बहुत सारे आपको फीचर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों वर्जन के लिए मिल जाएगा, चाहे आप यहाँ पे 32 बिट के साथ जा सकते हैं और 64 बिट के साथ भी। तो यहाँ पे राइट क्लिक आपको करना है, और हाँ, इन सारे टूल को जब भी आप इंस्टॉल करिएगा तो मेक श्योर आप एडमिन परमिशन के साथ ही करिएगा, तभी ये यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कराइए, येस पे क्लिक करिए। अगर यहाँ पे कोई परमिशन मांगता है तो आप परमिशन दे दीजिएगा। उसके बाद राइट हैंड कॉर्नर पे जब आप सिस्टम आइकन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको इसका आइकन भी देखने को मिल जाएगा जो कभी भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम इस पर यहाँ पे क्लिक करें और ऑप्शंस पे क्लिक करें तो देखिए कुछ इस तरह का बॉक्स हमें यहाँ पे नज़र आएगा और यहाँ पे आसानी से आप सारे टूल को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो जूम का है। तो अब जूम का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए कि किसी भी एक पार्ट को आप जूम करना चाहते हैं, मैग्नीफाई करना चाहते हैं, बड़ा या छोटा, ताकि आप उसको यूज़ कर सकें डीपली पढ़ने में या किसी को शो करने में, तो यहाँ पे आप एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं जो कि होगी Ctrl+1। तो यहाँ पे जूम टॉगल में नन दिया है, आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करना है और ये Ctrl+1 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके नीचे आपको मिलेगा स्पेसिफाई द इनिशियल लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन व्हेन जूमिंग इन। आप इसे यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जो आपका मैग्निफिकेशन का लेवल होगा, लेकिन बाई 2 जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिया है वो आई थिंक बेस्ट होगा। तो अब देखते हैं आपको इसे यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे हम इस वेबसाइट पे ही हैं, तो अगर यहाँ पे हम शॉर्टकट की प्रेस करें दैट इज़ Ctrl+1, तो देखिए ये हमारा यहाँ पे जूम हो गया है। अब जूम होने के बाद इसे हम यहाँ से अपने माउस से अगर स्क्रॉल अप करेंगे तो देखिए ये और बड़ा होता जाएगा, और अगर हम नीचे करेंगे तो ये और कम हो जाएगा। अब इसके अलावा आप किसी भी पार्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। अपने माउस से आप राइट एंड लेफ़्ट करिए और देखिए ये सारा एक पार्ट आपको शो करेगा, और जिस भी पार्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं वहाँ पे ले जाके आप इसको ऐसे जूम कर लीजिए। क्लियर?
तो ये था आपका जूम इन फीचर। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ड्रॉ का। तो अगर यहाँ पे आप ड्रॉ वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखा रहा है कि जो ड्रॉ वाला ऑप्शन है वो कंट्रोल और 2 का है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल की के साथ 2 को प्रेस करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक कर्सर मिल रहा है जो कि अब ड्रॉ करने के लिए आ गया और फिलहाल आपको ये रेड कलर में दिख रहा होगा। अब इसका यूज़ क्या है, अगर आप कंट्रोल की को प्रेस करके अपने माउस से स्क्रॉल अप करेंगे तो देखिए इसका साइज़ यहाँ पे बड़ा हो जाएगा और नीचे करेंगे तो साइज़ इसका छोटा हो जाएगा। अब ये बेसिकली पार्ट है ड्राइंग के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका अगर पहले आप कलर चेंज करना चाहो तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फ़िलहाल ये रेड है, तो अगर मैं ऐसे यहाँ पे ग्रीन करना चाहूँ तो मैं जी की को प्रेस करूँगा और ये ग्रीन हो जाएगा। अगर बी की को प्रेस करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। ओ को प्रेस करेंगे तो ऑरेंज हो जाएगा। पी की को प्रेस करेंगे तो पर्पल हो जाएगा। इस तरह से जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं उस कलर के पहले अल्फ़ाबेट को आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। अब इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेंगे और इसके बाद देखते हैं कि ये ड्राइंग में कैसे आपके यूज़ में आएगा। तो देखिए अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप किसी पार्ट को थोड़ा से हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो। इस तरह से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको डिलीट करने के लिए आपको कंट्रोल और Z की को प्रेस करना और ये डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एडवांस्ड ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आप टैब की प्रेस करके और किसी पार्ट को आप सर्कल दिखाना चाहते हो तो इस तरह से सर्कल बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो ये हो गया आपका शिफ्ट की के साथ। अगर यही आप कंट्रोल की के साथ प्रेस करेंगे तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे आपका बना देगा। तो अगर आप किसी पार्ट को पढ़ा रहे हैं और किसी पार्ट को आप समझाना चाहते हैं तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं इस तरह से कि रेक्टेंगुलर या सर्कल लाइन बना के। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एरो भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल और शिफ्ट की को एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका ये एरो बना के दे देगा। लेकिन बस इतना ही फीचर इसमें नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे अमेजिंग फीचर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप अपने कीबोर्ड से अगर आप W की को प्रेस करते हैं तो एक वाइट बोर्ड आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब वाइट बोर्ड में अगर आप यहाँ पे कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं और तो यहाँ पे आप आराम से लिख भी सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से लिखने में इतने कंफर्टेबल नहीं हैं तो सिंपली आपको बस अपने कीबोर्ड पे T की को प्रेस कर देना है और जो भी आपको यहाँ पे टाइप करना है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। क्लियर। अब इसी तरह से मान लीजिए कि आपको वाइट की जगह ब्लैक स्क्रीन चाहिए तो आपको अपने कीबोर्ड से K की को प्रेस करना है और देखिए यहाँ पे आपका ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको टाइप करने के लिए T की को प्रेस करना है और जो भी यहाँ पे आपको टाइप करना है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। इवन अगर आप किसी तरह का शेप वगैरह भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शेप वगैरह भी ड्रॉ कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह से इस फीचर को आप यूज़ करें और आराम से जो है इसको कई पर्पज़ में आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। अब इसको हम क्लोज कर लेंगे एस्केप की प्रेस करके। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ब्रेक वाला ऑप्शन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक यूज़फुल फीचर है। तो अगर आप मान लीजिए गेमिंग करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और फॉर अ टाइम के लिए अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक कस्टम स्क्रीन, एक काउंटडाउन आप लगा सकते हैं। तो उसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ एडवांस्ड ऑप्शन भी आपको देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे आप एडवांस्ड ऑप्शन पे क्लिक करिए और अगर आप कोई तरह की कस्टम इमेज लगाना चाहते हैं उस काउंटडाउन के पीछे तो वो इमेज को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको उस फाइल को ब्राउज करना है। उस फाइल को यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए, ओपन कर लीजिए, ओके करके और ओके करके क्लोज कर दीजिए। अब इसको यूज़ करने का जो आपका शॉर्टकट है वो है Ctrl+3 की। तो हम यहाँ पे आप Ctrl+3 की प्रेस करेंगे तो इस तरह से काउंटडाउन हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस काउंटडाउन को अगर आपको बढ़ाना है तो अपने कीबोर्ड से अप की को प्रेस करिए और जितने भी सेकंड का आपको यहाँ पे लगाना है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। डाउन की से आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका वर्कआउट करता है। इसे क्लोज करने के लिए अगेन आपको एस्केप की प्रेस करना है और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है आपका रिकॉर्ड वाला। तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपने किसी भी स्क्रीन को जिसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना है। ये स्पेशली उन लोग के लिए है जो किसी पर्टिकुलर पार्ट को एक्सप्लेन करके किसी को भेजना चाहते हैं तो आराम से उस पार्ट को समझा के या उस चीज़ को, एप्लीकेशन को, जो भी वो यूज़ करना चाहें और उसको इस शॉर्टकट से रिकॉर्ड करके इसको किसी को भी भेज पाएंगे।
अब इसकी यहाँ पे हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+5, तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो अगर अपने कीबोर्ड से यहाँ पे हम Ctrl और 5 की को प्रेस करेंगे तो देखिए अब आपके पास एक बॉर्डर में एक लाइन देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, और यहाँ पे आपकी ये रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और इसको बंद करने के लिए दोबारा से आपको Ctrl+5 की को प्रेस करना होगा, और देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपकी सेव हो गई है। अब कह रहा है कि किस लोकेशन में आपको इस रिकॉर्डिंग को सेव कराना है, तो उस लोकेशन में आप इसको सेव करा सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको रिकॉर्डिंग करना हो, चाहे छोटी या बड़ी, तो इस पार्ट को आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। अब चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि है आपका प्रोसेस एक्सप्लोरर। अब ये प्रोसेस एक्सप्लोरर आपकी काफ़ी हेल्प करेगा मॉनिटरिंग में, और किसी तरह के इन्फेक्टेड फाइल को फाइंड आउट करने में, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या गेमिंग या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, वो भी आप आराम से यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। इसी लिस्ट में आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखना है, प्रोसेस EXP, और अगर आप 64 यूज़ करें तो आप 64 वाले के साथ जा सकते हैं, और एल्स आप यहाँ पे 32 वाले को भी इंस्टॉल करा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ करनी है, राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कराना है और येस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे आप येस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का कुछ डैशबोर्ड ओपन होगा। अब इसको देखिए, आप पैनिक मत करना कि यार ये क्या मैस आ गया है। अब देखिए बेसिकली ये क्या करता है कि जितने भी आपके यहाँ पे प्रोसेस रन हो रहे हैं, इंक्लूडिंग आपके रजिस्ट्री, सिस्टम फाइल, सर्विसेज, जो भी है वो सारी यहाँ पे आपको शो करती हैं। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि यहाँ से आप इसको मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो कि किस किस तरह की फ़ाइल आपकी यहाँ पे रन हो रही है। आप यहाँ से इवन ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई ऐसी फ़ाइल तो नहीं है जो आपको सस्पिशियस लग रही हो। आप चेक कर सकते हो कि क्या उसमें कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये वाली जो फाइल है ये मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे फाइंड आउट करना है यार कि इसमें ऐसा तो नहीं ये कोई वायरस इन्फेक्टेड फाइल हो। तो इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, उस पेज पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है चेक virustotal.com। इस पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है और कुछ ही देर में देखिए जो भी इसके रिलेटेड फाइल होगी उसका यहाँ पे आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा। अब 0 आउट ऑफ 75 का मतलब है कि इसमें कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी वायरस नहीं है। अगर कोई भी इन्फेक्टेड फाइल होगी जिसमें वायरस होगा तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नंबर आउट ऑफ 75 ज़रूर शो होगा। जितने ज़्यादा नंबर उसका मतलब उतनी ज़्यादा वो डेंजर फाइल है आपकी। अब इसके बाद मान लीजिए कि आप गेमिंग करते हैं या किसी ऐसे एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं जिसका आप चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिले, तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या गेम पे आना है, उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेट प्रायोरिटी। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट होगा आपका नॉर्मल पे, आप उसको हाई या रियल टाइम करा सकते हैं ताकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उस गेम को मिले और सबसे अच्छा CPU, GPU परफॉर्मेंस और रैम का यूसेज उसको मिल पाए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ऐप होगा या गेम होगा वो बेस्ट परफॉर्मेंस पे काम कर पाएगा। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि अगर वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन या गेम वो ज़्यादा प्रोसेसर को कंज्यूम ना कर पाए तो आपको सेट एफिनिटी पे आना है और यहाँ से CPU वाले ऑप्शंस को यहाँ पे आपको कम कर देना है, मतलब कि अनचेक करके आप इसे कम कर लीजिए। लेकिन अगर उसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको बढ़ा भी सकते हैं। क्लियर। तो इसी तरह से बहुत सारी आपको यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे व्यू पे जाएंगे और सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे चेक करेंगे तो देखिए एक ब्रीफ और डिटेल ग्राफ यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि किस तरह का CPU यूसेज हो रहा है, किस तरह का आपका फिजिकल मेमोरी है, किस तरह का यहाँ पे आपका नेटवर्क एंड डिस्क यूसेज है। इसके अलावा भी आप पर्टिकुलर उस पार्ट को और डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर। तो ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है मेमोरी मैनेजमेंट में, आपकी मॉनिटरिंग में और ट्रबल शूटिंग में। अब चलते हैं अपने थर्ड टूल की तरफ जो कि है कैश सेट। अब बहुत टाइम आपके पास ऐसी नीड आई होगी जहाँ पे आपको अपने विंडोज़ 10 या 11 में कैश वगैरह को क्लियर करना होता है। अब कैश क्लियर करने के लिए आपने बहुत सारी ट्यूटोरियल को सर्च करते होंगे, उसके बाद अलग अलग प्रोसेस को अप्लाई करते हैं और इसी चक्कर में आप बहुत सारे टूल फाइल को डाउनलोड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जो आपका ये टूल है यहाँ पे फ्री में मिल रहा है विंडोज़ की तरफ से, और इस टूल पे आने के बाद जो भी आपका यहाँ पे वर्जन उस पर राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कराइए, येस पे क्लिक करिए और देखिए छोटा सा एक यहाँ पे आपके पास बॉक्स आ जाएगा। बहुत ईजी टू मैनेज है। यहाँ पे आने के बाद करंट यहाँ पे जो आपका साइज़ है कैश का और जो आपका पीक साइज़ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसे यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं।
आप यहाँ से जो भी उसका कैश सेटिंग है वो भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। लाइक आपका मिनिमम हो गया, उसके बाद मैक्सिमम जो वैल्यू हो गया, तो एक बार इसको यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कभी भी आपको ऐसी ज़रूरत पड़े, सिंपली इसे आपको अपने विंडोज़ में सर्च करिए, ओपन करिए और आसानी से इसको आप यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको इसके अलावा भी बहुत सारे और टूल भी मिलते हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सिर्फ उन टूल को कवर किया है जो मुझे लगता था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप सारे टूल को एक बार चेकआउट करिएगा। मैंने सबको इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो यहाँ पे बहुत लंबी हो जाती। तो होपफुली गाइस आपको ये एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, आपको ये टूल अच्छा लगा होगा और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब और लाइक करके, ताकि आपके लिए मैं इस तरह के कंटेंट लेके आता रहूं। और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन बताइएगा इस टूल के बारे में, आप जानते थे कि नहीं जानते थे, और क्या और प्रॉब्लम आती है आपको विंडोज़ पीसी और लैपटॉप को लेके, मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।